इस घर की होने वाली बहू को मारने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश की। इस बार उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। नहीं करीना दी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीता ने कुछ नहीं किया। मुझे पहले से ही पता था कि करीना जी और शर्लिन कभी भी प्रीता का साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दोनों प्रीता को पसंद नहीं करते। लेकिन आप बाकी घर के बाकी लोग सब जानते हैं ना कि प्रीता कितनी अच्छी, वो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती, तो किसी को मारने की साजिश कैसे कर सकती? इस समय वो जेल में है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, आप लोग वहां जाकर अपना केस वापस नहीं लेंगे ना, तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी प्रीता को बचा लीजिए। राखी जी, मेरी प्रीता को बचा लीजिए। सरला जी, ये आप क्या कर रही है? राखी, ये तू क्या कह रही है? किस औरत की तरफदारी कर रही है जिसकी बेटी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और वहां पर भी उस पर हमला कर दिया? क्या मेरी बेटी और मैं तेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते? ऐसी बात नहीं है रमोना, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। बस सबके सामने जो सच है वही बता रही हूँ। प्रीता बहुत ही नेकदिल लड़की है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। प्रीता किसी की जान नहीं ले सकती। कैसा काला जादू कर दिया ये माँ बेटी ने तुझ पर? सिर्फ इनकी अच्छाई नजर आती है तुझे? तूने देखा ना मायरा किस कंडीशन में पड़ी हुई है हॉस्पिटल में? तूने सुना ना उसने क्या कहा? सब कुछ तो बता दिया उसने। उसके आंसुओं का तेरे पर कोई असर नहीं हुआ? छोटे आंसू कभी भी असर नहीं करते, क्योंकि राखी जी समझती है किसके आंसू झूठे हैं और किसके सच्चे। Oh, shut up! मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड तक गिरना पड़ेगा। मैं वहां नहीं जा रही। Look at you. तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम यहाँ आई हो हम सबके सामने गिड़गिड़ा रही हो ताकि हम उसे छुड़ा दें। That's not happening. क्योंकि इस बार प्रीता ने जिसे चोट पहुंचाई है वो इस घर की सदस्य नहीं है, वो मेरी बेटी है। So, तुम इस चेहरे को ध्यान से देख लो और जो मैं कहने वाली हूँ उसे अपने दिल और दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। मैं तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, किस लिए? ताकि करण उसे वापस मिल जाए और वो इस घर की बहू बन जाए। रमोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राखी, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ और मैं एक्चुअली चाहती थी कि ये सारी बातें तू करे, लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही हो तुम बस इस औरत की तरफदारी कर रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो भी गलत हुआ है वो प्रीता के साथ हुआ है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू प्रीता के साथ हुआ है। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं दीदी, मैं यहीं रहूंगी। आपको अपनी बेटियों की कसम है। चलिए मेरे साथ। ये क्या कह दिया आपने? मैं जानती थी कि इस परिवार में करीना जी, शर्लिन कोई मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन कम से कम राखी जी और आप पर मुझे विश्वास था, क्योंकि आप प्रीता से प्यार करते। मैं जानती हूँ आपको कुछ बातें पता होंगी और हो सकता है कुछ बातें ना पता हो, लेकिन आप प्रीता को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रीता कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। कितना प्यार करती है वो आपसे। उसे आपका दर्द महसूस होता है, उधर घर में बैठकर उसे महसूस हो रहा था, इसीलिए वो दौड़ी चली आई थी। मैंने आपसे कहा कि मैंने कितना मना किया, आप लोग उसे बेटी समझते। हर बार इस घर में दौड़ी चली आती है, जरा सी तकलीफ होती है तो कभी नहीं सोचती। मैं मना करती हूँ तब भी मेरी बात नहीं मानती, और आज वो जेल में। अगर आप लोग चलकर मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। सरला जी, प्रीता ने जो इस परिवार के साथ किया, मतलब जो परिवार के खिलाफ किया है, इतनी सारी बातें शायद आप सब नहीं जानती, कुछ ही जानती है। मैं जानती हूँ अपनी प्रीता को। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर मिली हूँ उससे। उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। उसने सब झूठ बोल रहे हैं। ये रोना गिड़गिड़ाना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। आप बीच में मत बोलिए। मैं आपको नहीं जानती, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ और मैं आपके आगे गिड़गिड़ा भी नहीं रही हूँ। और क्या कह रही थी आप कि मेरी प्रीता करण के पीछे पड़ी है?
उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है, इस घर में वापस आना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीता करण से प्यार ही नहीं करती है। आपको बहुत शौक है ना अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाने का, तो बना लीजिए। करण को अपना दामाद बनाना है तो बना लीजिए। मुझे सिर्फ मेरी बेटी जेल से बाहर चाहिए और कुछ भी नहीं। और अगर आपने प्रीता के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, मैं कसम खाती हूँ प्रीता की कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। करीना दी, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? करीना दी, मेरी भाभी अब आप चुप करके यहाँ बैठ जाइए और नीचे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। दीदी, मैं यहाँ शांत नहीं बैठ सकती, मुझे नीचे जाना है। मुझे सरला जी, लीजिए आप पानी पीजिए। शर्लिन, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना, मुझे नीचे जाना है सरला जी से। भाभी प्लीज, आप नीचे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप अरोरा को सपोर्ट करेंगी। अपने और पराया में फर्क जानना भूल गई हैं आप, इसीलिए आप नीचे नहीं जा सकती। भाभी आप यहाँ चुपचाप पानी पीजिए। करीना दी, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं भाभी, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहूंगी। आपके जो जी में आता है आप वो कीजिए, पर जब अरोरा की बात आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अब यहाँ रुकिए, पानी पीजिए। करीना दी, मुझे पानी वानी नहीं पीना, मुझे। भाभी प्लीज। चलो चलो। करीना दी, करीना दी, करीना दी, दरवाजा खोलिए। शर्लिन, करीना दी, मुझे लॉक क्यों कर दिया? करीना दी, दरवाजा खोलिए। गिरीश। यस मैम। भाभी अंदर है, दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना। चलो चलो। करीना दी, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज मुझे लॉक मत कीजिए करीना दी। बोल दूं क्या? नहीं नहीं, रीना मैम को पता चल गया तो बहुत डांटेगी। Okay, Samir. So, deal done? Are you serious, sir? Deal done, sir? Yes. Of course. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. Contract paper मैं जल्दी आपको भेज दूंगा. Thank you. This way, sir. Thank you. Yes, 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 yes. Finally ये डील डन हो गई। Well done, Sammy. Well done. Woo. कब से इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता, सुबह से बैठा हूँ कि किसी तरह बस ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाए, और फाइनली जाके ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। वेल डन सैमी, वेल डन। एक काम करता हूँ, ये न्यूज़ ना ऋषभ भैया को सुनाता हूँ, वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उठाओ ऋषभ भैया, दोबारा लगाता हूँ। यस यस यस। ऋषभ भैया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? अरे सैमी, तू भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ है। अरे ऋषभ भैया तुम्हारा फोन कैसे उठाएंगे? वो तो कॉन्सर्ट के लिए अब्रॉड गए ना। तू भी यार एक नंबर का गधा है। लेकिन यार ये न्यूज़ किसी के साथ तो शेयर करना बनता है ना। इतनी बड़ी डील क्रैक की है मैंने, किसको फोन करूं? सृष्टि को फोन लगाता हूँ, वो सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत प्राउड फील करेगी। हेलो। हाय सृष्टि, व्हाट्सअप, क्या कर रही हो? सैमी, क्या हुआ सृष्टि, तुम इतना डल के साउंड कर रही हो? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा ना, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। सृष्टि क्या हो गया यार, तुम इतना गुस्से में क्यों साउंड कर रही हो? व्हाट हैपेंड? तुमने मेरी खैर खबर पूछने के लिए फोन किया है या तुमने इसलिए फोन किया है क्योंकि तुमको करण सर ने बोला होगा कि जाके पता लगाओ कि अरोरा कैसे फील कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में है, कैसे सिचुएशन में है, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है, ताकि तुम लोग हमारे दर्द का मजाक उड़ा सको, है ना? क्या हुआ, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो और ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात करोगी ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या है, ऐसे क्यों रो क्यों रही हो यार, क्या हुआ है? और दूसरी चीज, मैंने करण भाई के कहने पे तुम्हें फोन नहीं किया। वो बात ये कि मैं तुम्हें गुड न्यूज सुनाना चाहता था। आज मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है, इसलिए तुम्हें फोन किया। सोचा कि तुम खुश हो जाओगी, मुझसे प्राउड फील करोगी, लेकिन तुम तो बिना सोचे समझे मुझे डांटी जा रही हो, चिल्ला रही हो। हुआ क्या है, बात क्या है सृष्टि, मुझे बताओगे क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो यार? अरे रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी थी जेल में एंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। व्हाट? प्रीता जेल में? लेकिन क्यों? बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें कैसे पता होगा सभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यू नो व्हाट, दी है ना, लूथरा हाउस जाने के लिए घर से निकली थी।
जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले आया, उसका इलाज करवाया, लेकिन ये शर्लिन ना, तुम्हारी जो लूथरा खानदान की जो बहू है, उसने पुलिस बुला ली। उसने दी पर ये इल्जाम लगा दिया कि दी ने जानबूझ के माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया है। तुम्हें बताओ मेरी दी ऐसा क्यों करेंगी? और जब यही चीज कन्फ्रंट करने के लिए दी माहिरा से मिलने गई आईसीयू रूम में, तो वहां पर उसने और दूसरा ही ड्रामा क्रिएट कर दिया। वहां उसने दी पर ये इल्जाम लगाया कि वो उनको मारने की कोशिश कर रही है। मेरी दी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात है ना दी ने माहिरा को धक्का मारा, ना उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। गलत इल्जाम में मेरी दी को अंदर डाल दिया यार। और इनफैक्ट मैं करण सर को फोन करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे, और एंड में तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या समझूं? सृष्टि तुम प्लीज घबराओ मत। आई एम श्योर करण भाई कहीं बिजी होंगे इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। काश तुम जैसा बोल रहे हो वैसा हो। आई होप करण सर बिजी हो गए इसलिए शायद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया होगा। बट तुम्हें बताओ, जब मैं उनको बार बार फोन किए जा रही थी तो उनको समझना चाहिए ना कि अर्जेंट है यार, तो मेरा फोन उठाना चाहिए था ना उन्हें। एनीवे आई होप करण सर अभी भी ये विश्वास करते हैं कि मेरी दी गलत नहीं है, मेरी दी सही है। कैसे पता करूं मैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सैमी। सृष्टि तुम प्लीज रोना बंद करो। आई प्रॉमिस यू ना, मैं तुम्हारी दी को कुछ नहीं होने दूंगा, प्रीता को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सैमी, प्लीज हो सके तो करण सर को भी बताना ये सब, ठीक है? बाय। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? छोड़ूंगी नहीं। आप जानती भी हैं आप किससे बात कर रही हैं? यू कॉस्टली वुमन। एक सेकंड, मुझे नहीं जानना है कुछ भी, और मैं यहाँ ये अमीर गरीब इस सब के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को जेल से छुड़ाना चाहती हूँ, उस गलत इल्जाम से उसको बरी करना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए आई हूँ यहाँ पर। आप 1000 बार चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को भी कहेंगे ना कि आपकी बेटी बेकसूर है, तो भी कोई नहीं मानेगा। आपके मानने से आपकी बेटी बेकसूर नहीं हो जाती है। तो आपकी बात क्यों मानेगा? क्यों मानेगा कि माहिरा सच बोल रही है? क्यों मेरी प्रीता की बात कोई नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? वो सच बोल रही है, ये क्यों नहीं मानेगा? आप मुझे बताइए ना। आंटी जी, ये औरत यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के इस तरह से बात कर रही है मुझसे, आप कुछ कहेंगे नहीं उसे? वो नहीं कहेंगी क्योंकि वो मुझे जानती है। वो जानती है कि मैं हमेशा सच और सही बोलती हूँ। आंटी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज। सरला, इसके बारे में मुझसे बात मत करो, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है कि प्रीता वहाँ जेल में बंद है, उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने माहिरा को मारने की कोशिश की। आप तो प्रीता को जानती हैं ना, प्रीता ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो इस घर में सिर्फ आपकी वजह से आई थी क्योंकि उससे आपका दर्द सहा नहीं जा रहा था, आपको आराम देना चाहती थी। मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि वो एक डॉक्टर की हैसियत से इस घर में आ रही है, तो मैं उसे कैसे रोकूं? ठीक है, आपको अगर उससे कोई प्यार नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते तो आप मेरी बच्ची की मदद कर ही सकती है। आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? आप मैंने पहले भी कहा ना तुमसे, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम, कमाल की एक्टिंग करती हो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी इस एक्टिंग में और तुम्हारे नकली आंसुओं में। सरला आंटी प्लीज रोना बंद कीजिए। यहाँ पे हर एक इंसान जानता है कि आप और आपकी बेटी लूथरा हाउस में आने के बहाने ढूंढते रहते हो। तो मम्मी जी का दिल बहुत ही नाजुक है, उन्हें लगता है कि हर एक इंसान बहुत अच्छा है और उनकी यही अच्छाई का आप जैसे लोग फायदा उठाते। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है, और कौन सच्चा है कौन झूठा ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। इन सब के सामने नाटक कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि करीना जी प्रीता की सच्चाई में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। कोई ना, मैं इस घर में कोई प्रीता से प्यार व्यार नहीं करता है, सब नफरत करते हैं उससे। एंड लेट मी टेल यू दैट वो अब जेल में सड़ रही है और आई विल सी टू इट कि वो वहीं पर सड़े। मैंने कहा ना आपसे, आप मेरी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगी। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं आपसे विनती कर रही हूँ। अगर आपने प्रीता के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जस्ट शट अप, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मैंने कहा ना चुप रहो। ये जो मुखौटा तुमने अपने चेहरे पे लगाया हुआ है ना, इसके धोखे में इस परिवार के लोग आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इसलिए बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। हाउ डेयर यू,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है शर्लिन से इस तरह से बात करने की? शर्लिन बीच में बोलेगी, वो हमारे घर की बहू है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस घर के लोग बहुओं को इज्जत देते हैं। अगर आप लोग बहुओं को इज्जत देते, बहुओं को प्यार करते ना, तो इस समय मेरी बेटी प्रीता इस घर में होती। आप लोग उसे बहू का दर्जा दे चुके होते, लेकिन आप लोग ये बातें समझते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास दिल है ही नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो सरला अरोरा, तुम्हारी बेटी प्रीता हमारे घर की बहू नहीं है। तो अपने ये मगरमच्छ के आंसू, अपने ये इमोशंस अपने पास रखो। इनका कोई असर नहीं हो रहा मुझ पर। सच कहूं करीना जी, तो मुझे कभी आपसे उम्मीद भी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप प्रीता को कभी भी पसंद नहीं करती, लेकिन घर के बाकी लोगों से मुझे उम्मीद थी। मुझे लगा कि वो प्रीता की मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगे, उसे जेल से बाहर निकाल ले। एक रिश्ता कभी था, वो जानते हैं, आप जानती है ना कि प्रीता कभी भी झूठ नहीं बोलती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ प्रीता इस घर में नहीं आई। स्टॉप दिस नॉनसेंस। करीना जी, जिस औरत से हमें एक सेकंड भी बात नहीं करना है, वो यहाँ पर इस घर में आके चिल्ला रही है, तमाशा कर रही है। क्या कोई नहीं है इसे रोकने वाला? रोक तो रही हूं मैं रोकूंगी। सरला अरोरा, गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। चली जाऊंगी जब आप सब लोग मुझे तसल्ली देंगे ना कि आप मेरी मदद करेंगे प्रीता को जेल से बाहर निकालने में, तब जाऊंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मरते। हाथ पे लगाना पीछे। मैंने कहा ना, मुझे तसल्ली दे दीजिए कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे लगता है सरला अरोरा, तुम्हें आदत हो गई है पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की। अच्छा लगता है वहां जाना? बेटी के पास जेल में जाना चाहती हो? एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ, वही घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। बुला लो, पुलिस भी बुला लो। काश की दुनिया में कोई ऐसी अदालत होती जो सबूत देकर नहीं, दर्द देख के फैसला करती, तो आज साडी प्रीता नहीं, आप लोग जेल में होते और बार बार दर्द देने के जुर्म में बार बार जेल में होते। तो किसे समझा रही है जानकी? क्यों समझा रही है? इनके पास दिल ही नहीं है, इन्हें तेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। इन्हें प्रीता का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, तो तेरी बातें क्या समझ में आएंगी? चली जाऊंगी मैं, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन आप एक बार मुझे तसल्ली दे दीजिए कि आप प्रीता के खिलाफ जो भी रिपोर्ट है ना, वो वापस ले लेंगे। अच्छा ही हुआ कि प्रीता इस घर में बहू बन के नहीं आई। आप लोग मेरी बेटी के प्यार के काबिल ही नहीं हो। आपकी बेटी जो एक क्रिमिनल है, जो अभी जेल में, उसका प्यार और उसकी इज्जत की इस घर में किसी को जरूरत नहीं है। मैंने गलती की, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं आप लोगों से मदद लेने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी माँ भी जिंदा है। मैं प्रीता को जेल से बाहर जरूर निकालूंगी, ये एक माँ का वादा है। मैं अपनी बेटी को जेल से बाहर जरूर निकालूंगी। आप सब लोग मेरी मदद नहीं करेंगे ना, तो कोई बात नहीं। ऊपर भगवान है, माता रानी है, वो मेरी मदद करेगी। वो ये जानती है कि माँ को कितना दर्द होता है जब उसकी बेटी तकलीफ में होती है। वो माता रानी मेरी मदद करेगी, और उसकी मदद के आगे आप सबकी मदद कुछ भी नहीं। चल जानकी। अरे करण भाई का फोन क्यों नहीं लग रहा? आउट ऑफ कवरेज क्यों आ रहा है? आई एम श्योर करण भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। करण भाई ऐसे कभी भी नहीं होने देते, मैं जानता हूं उनको। क्या करूं, भाई का फोन ही नहीं लग रहा है यार। ऋषभ भैया का फोन। हेलो ऋषभ भैया, आप कहाँ पर हो? हाँ समीर, मैं एयरपोर्ट पे। समीर, वो एक्चुअली मेरी वेदर के कारण फर्स्ट फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब दूसरी फ्लाइट की वेट कर रहा हूँ। ऋषभ भैया, मुझे ना आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट बात करनी है। आप मुझे मालूम है तुझे क्या बात करनी है। मिस्टर वोरा का फोन आया था, तेरी तारीफ कर रहे थे। वेरी प्राउड ऑफ यू समीर, डील क्रैक किया तूने पहली बार। दैट्स सो गुड यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ऋषभ भैया ये सब छोड़ो ना। मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ और तू मेरी बात काट रहा है, क्या तुझे परेशानी है क्या? क्या परेशानी, क्यों बात काट रहा है?
क्या बोलना चाहता है बोल। ऋषभ भैया प्रीता इस वक्त जेल में है। प्रीता प्रीता जी को अरेस्ट कर ले? क्यों, क्या हुआ, हुआ क्या? शर्लिन ने प्रीता पे इल्जाम लगाया है। प्रीता ने माहिरा को धक्का देकर ट्रक के सामने मारने की कोशिश की है। शर्लिन ने कंप्लेन की? करण कहाँ है? करण को मालूम है ये सब? ऋषभ भैया मुझे नहीं पता करण भाई कहाँ पर है। मैंने तब से ट्राई कर रहा हूँ फोन करने के, लेकिन उनका नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, नॉट रीचेबल है। मैं क्या करूँ बताओ। समीर तू टेंशन मत ले, मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। पर ऋषभ भैया आपकी तो फ्लाइट है ना, आप कैसे आओगे? अरे समीर तू फोन रख यार। माँ अभी तक आई क्यों नहीं सृष्टि? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हमने करण को भी तो फोन कर दिया था। आई एम श्योर उसने घर में सबको बता ही दिया होगा। तो सबको पता ही होगा कि माँ क्या कहने आ रही है। अब तो पहले जैसी बात भी नहीं है। हम दोनों फैमिलीज में जो गलतफहमियां थी वो भी काफी हद तक क्लियर हो गई है। तो फिर माँ अभी तक क्यों नहीं आई? भगवान जी, मेरी दी कितनी उम्मीदों के साथ मम्मा का इंतजार कर रही है। दी को लगता है करण सर ने सब ठीक कर दिया होगा और वो यहाँ आकर दी की हेल्प करेंगे, दी को जेल से बाहर निकालेंगे। भगवान जी कोई चमत्कार कर दो प्लीज, कुछ तो कर दो। मेरी दी को यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज भगवान जी, प्लीज। सृष्टि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझे ही कह रही हूँ ये सब। बता ना मुझे, कुछ तो बोल।